Good morning students. Class 8 chapter 5 data handling exercise 5.3. In the just previous video we have complete out exercise 5.2 and we have to discuss about a special shabd probability. Probability mean any event which may or may not be. It means it is also called chance. We have to discuss some words. आउटकम्स मीन रिजल्ट. किसी की एक्शन का जो रिजल्ट होता है उसको आउटकम्स कॉल करते हैं. रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स को एनी एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स वी कांट प्रिडिक्ट, जिसके आउटकम्स को हम पहले से कॉल नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट. वी हैव टू ऑलरेडी स्टडीड इक्वली लाइकली आउटकम्स. Equally likely outcomes mean if there are equal chance of every outcome. अगर हर आउटकम के इक्वल चांस होने के तो उसे कहा जाएगा इक्वली लाइकली आउटकम. एंड इवेंट कलेक्शन ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3. फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द आउटकम्स. यानी कि आपको आउटकम्स यानी कि रिजल्ट लिखने हैं. यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट. जैसे पहला एक्सपेरिमेंट है, एक व्हील है, व्हील पर ABCDA अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं. अगर आप व्हील को मतलब घुमाते हो तो ये एरो किसी भी अल्फ़ाबेट पे रुक सकता है. तो इट्स मीन ये A पर रुक सकता है, B पर रुक सकता है, C पर या D पर. हालांकि एक दो जगह लिखा है लेकिन आउटकम तो एक ही माना जाए कि वो ए. तो इट्स मीन फॉर द फर्स्ट पार्ट स्पिनिंग अ व्हील आउटकम्स में बी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D. फॉर बी पार्ट टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर. अगर हम दो कॉइन्स एक साथ टॉस करते हैं, कॉइन में आप जानते हो कि एक साइड हेड एंड एक साइड टेल. स्टडी किया जाता है. अगर हम केवल एक कॉइन को टॉस करते हैं, इफ वी टॉस अ सिंगल कॉइन देन रिजल्ट मे बी हेड और टेल. लेकिन इफ वी टॉस टू कॉइन्स टुगेदर देन द रिजल्ट मे बी हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड हेड ऑन द सेकंड कॉइन, or tail on the first coin, tail on the second coin, or head on the first coin, tail on the second coin, or tail on the first coin and head on the second coin. This may be possible. So these are outcomes which may be possible after tossing two coins together. And a special formula to find out probability नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ इवेंट. जिस भी इवेंट का हम जिक्र करेंगे उस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स हैं उनकी काउंटिंग. रिमेंबर काउंटिंग आप न्यूमरेटर में लिखोगे एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन डिनोमिनेटर. द फॉर्मूला इज यूज्ड इन दिस एक्सरसाइज, प्लीज नोट डाउन इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन अ डाई इज थ्रोन. डाई अगर हम थ्रो करें, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग. इफ अ डाई इज थ्रोन, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यू नो नंबर में बी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये हैं. इन द ए पार्ट गेटिंग अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर numbers which have exactly two factors. जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं उन्हें प्राइम नंबर्स कॉल करते हैं. जैसे कि 2 have only two factors, 1 and 2 itself, 3 1 and 3 itself, and 5. So in the A part 2, 3, 5. B part not a prime number. It's mean इन प्राइम नंबर्स को अगर हम रिप्लेस करें देन द नंबर 1,
4 and 6 not a prime number. Clear? A number greater than 5, number greater than 5, we know that number greater than 5 only one, and which is 6. In the B part, number not greater than 5, number not greater than 5, it means 1 2 3 4 5 होगा या नहीं? उसने कहा नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी नंबर 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए. इट्स मीन 5 मे बी पॉसिबल, सो वी कैन आल्सो राइट 5. आई होप यू अंडरस्टूड. नोट डाउन इट. Okay, now we have to do question number 3. In the question number 3, find the part number A, probability of the pointer stopping on D in question number 1. In the question number 1 A part, there is a circle we divided into 5 sectors, and there is alphabet A B C D and A again repeat. So we have to find out probability of the pointer stopping on D. So total number of possible outcomes, because the circle is divided into 5 equal sectors, so total number of possible outcomes is 5, because pointer can be stopped at any sector. So stoppage for a pointer are 5. Number of possible outcomes in favor, but we want then the pointer stop at D. So there is only one stoppage for a pointer. So number of outcomes in favor is equal to 1. So probability of the pointer stopping on D. Remember the formula: total number of possible outcomes in denominator and number of possible outcomes in favor of event. It's mean 1. So answer is 1 by 5. B part, we have to find out the probability of getting an S from a well shuffled deck of 52 playing cards. S जिसे हम नॉर्मली इक्का कॉल करते हैं, इसमें कैपिटल A लिखा होता है, उसे एस कहते हैं. तो नंबर ऑफ एसेस इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, जो प्लेइंग कार्ड्स की पूरी गड्डी होती है उसमें कितने एसेस होते हैं? ऑब्वियसली 4. 4 ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप में एक एक एस होता है. टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं? 52. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इट्स मीन 52, एंड नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर, एंड देयर टोटल नंबर ऑफ 4 एसेस. तो आंसर इज 4 by 52. C part, in the C part a figure is given. In the figure you can say that there are 7 apples in which 4 apples are red and 3 apples are green. तो हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल. टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ रेड एप्पल्स इज इक्वल टू 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल्स, तो रेड एप्पल आने की चांसेस कितने हैं? टोटल in denominator and outcome in favor 4. So answer is 4 by 7. I hope you understood. Note down it. Okay student, question number 4. In the question number 4, numbers 1 to 10 are written to 10 separate slips. मतलब हमने स्लिप्स बनाई इस तरह से, पे 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर्स लिखे, केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड वेल, उनको प्रॉपर्ली मिक्स किया. 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से एक स्लिप चूज की जाएगी विदाउट लुकिंग इनटू इट, मतलब स्लिप को बिना देखे उसको चूज किया जाएगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इट्स मीन इन अ बॉक्स देयर आर टोटल 10 स्लिप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and we have to find out probability of getting a number 6. We know that in the 10 slips there is only one slip
there is only one slip which have a number 6. So number of its outcome in favor 1 and total number of outcome is 10 because there are total 10 slips. Probability of getting a number less than 6. Total number of possible outcomes 10. But in the possible outcome less than 6. So there are 5 slips. 1, 2, 3, 4, 5 in which the number is written is less than 6. So 5 by 10, its mean answer is 1 by 2. Third part, probability of getting a number greater than 6. Total number of possible outcomes 10 and number of slips in which number is greater than 6, 1, 2, 3, 4. So its mean 4 by 10, we can write 2 by 5. Fourth part, probability of getting a 1-digit number. Total number of possible outcomes 10 and number of slips in which number is 1 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So answer is 9 by 10. Question number 5. If you have a spinning wheel like a question number 1a part in which 3 green sectors, a blue sector and a red sector, it means total sectors हो गए 5. It means a circle and we divide a circle 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Green, 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 blue and red. We have to find out probability of getting a green sector. Total number of sectors are 5. In which number of green sectors are obviously 3. So answer is 3 by 5. Probability of getting a non-blue sector. It means non-blue sectors. 1 red sector and 3 green sectors. It means answer is 4 by 5. Similarly, question number 6. In question number 6, we have to try question number 2. In the question number 2, we have already written outcomes, but we have to find out probability. For example, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 एज अ प्राइम नंबर के लिए स्टडी करते हैं तो टोटल प्राइम नंबर कौन कौन से थे 2, 3 एंड 5. 3 प्राइम नंबर्स एंड टोटल 6. So answer is 1 by 2. Similarly, you can do all parts of this question. So question number 6 to yourself. So it's your chapter complete out data handling. I hope you understood. If you have any problem, any type of problem, you can discuss with me. And if you want solution of any question, I will try, and in the next video I send the solution of the question. Okay, thank you very much.